कांग्रेस के अंदर भले ही बची हुई सीटों को लेकर मंथन चल रहा हो, लेकिन एक विधानसभा सीट ऐसी है जहां पर मजबूत उम्मीदवार होने की वजह से कांग्रेस आलाकमान हमेशा टेंशन फ्री रही है। लेकिन अब उसी उम्मीदवार के संन्यास लेने से आलाकमान की टेंशन बढ़ चुकी है। अब वहां पर किसे लड़ाया जाए, ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है कांग्रेस के लिए। जी हाँ, वो दमदार उम्मीदवार हैं हेमाराम चौधरी, जिन्होंने संन्यास लेकर कांग्रेस को दुविधा में डाल दिया है। अब कौन होगा हेमाराम का विकल्प और क्या वो हेमाराम चौधरी के गढ़ में अपने पैर जमा पाएगा? करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो गुड़ामलानी सीट की हम बात करें, जहां पर हेमाराम चौधरी ने अपनी दमदार शख्सियत से उसे कांग्रेस का गढ़ बना दिया था। इस सीट पर इतनी मेहनत और इतनी जो रिक्वेस्ट आई कि हेमाराम चौधरी एक बार फिर से चुनाव लड़ लें, उन सबको दरकिनार करके उन्होंने संन्यास की घोषणा की और पार्टी अध्यक्ष को खत लिखकर सीधे तौर पर कह डाला कि वो सक्रिय राजनीति में अब भागीदारी नहीं निभाना चाहते हैं। हालांकि कांग्रेस के लिए वो काम करते रहेंगे। वहीं पर कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा हो रहा है कि हेमाराम चौधरी जैसे नेता का ऑप्शन क्या लाया जाए, क्योंकि पिछले 40-50 सालों से वहां की राजनीति तो हेमाराम चौधरी के आसपास ही घूम रही है। बाड़मेर, जैसलमेर और मारवाड़ के अंदर अच्छी पकड़ बना चुके थे वो। इसी के साथ साथ जाट और किसान वर्ग में भी काफ़ी पैठ थी उनकी। ऐसे में वहां पर कांग्रेस के दूसरी जो दावेदारी पेश की जा रही है पूर्व प्रधान ताजाराम चौधरी की, जो लगातार 2 बार से टिकट मांग रहे हैं, लेकिन सर्वे की रिपोर्ट की अगर हम माने तो वहां उनकी रिपोर्ट ठीक नहीं आई है, इसलिए उन्हें मौका नहीं मिला। लेकिन फिर भी अभी भी वो आस लगा के बैठे हैं कि हेमाराम चौधरी ने अपने पैर पीछे किए तो उन्हें टिकट मिल सके। वहीं बीजेपी भी अपने पत्ते छिपा कर बैठी है वहां पर। हालांकि बीजेपी लादूराम विश्नोई या फिर उनके परिवार से ही किसी को टिकट देती है वहां पर, लेकिन लादूराम विश्नोई की सेहत ठीक ना होने के कारण वहां से 2-3 उम्मीदवार भी इस लिस्ट में उनके बने हुए हैं, जो कि मजबूत माने जा रहे हैं। वहीं के विश्नोई हैं, जो कि वसुंधरा राजे के करीबी माने जाते हैं और संगठन की जिम्मेदारी भी वो कई बार संभाल चुके हैं। लेकिन बीजेपी इस बार कांग्रेस के उम्मीदवार का नाम घोषित होने का इंतजार कर रही है, उसी के बाद अपने पत्ते खोलेगी। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि हेमाराम चौधरी ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया हो, लेकिन हर बार उन्हें मना लिया गया। लेकिन इस बार तो वो अपने फैसले से टस से मस नहीं हुए और कहीं ना कहीं हेमाराम चौधरी अब कांग्रेस आलाकमान को भी यही संदेश देना चाहते हैं कि अब ओल्ड ब्रिगेड को छोड़कर युवाओं को मौका दिया जाए। और आपको बता दें कि पिछले 5 साल की अगर हम बात करें तो इस कार्यकाल के दौरान अपने आप को उन्होंने खूब नज़रअंदाज महसूस किया है। इस वजह से आहत होकर भी उन्होंने ये फैसला किया है। और अब कांग्रेस के आलाकमान और बड़े नामों में यही चर्चा चल रही है कि इस सीट पर किसे चुनाव लड़ाया जाए, क्योंकि हेमाराम चौधरी की बेटी सुनीता चौधरी का भी इसमें कहीं ना कहीं नाम सुनाई दे रहा है। लेकिन हेमाराम चौधरी नहीं चाहते कि उनकी बेटी सक्रिय राजनीति में आए। और हेमाराम चौधरी के मना करने के बाद एक ऐसी शख्सियत है जिसे कांग्रेस आलाकमान गहलोत और सचिन पायलट से लेकर स्थानीय कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि वही चुनाव लड़े। अब ये देखना दिलचस्प होगा वाकई में कि कांग्रेस गुड़ामलानी सीट पर अपने प्लान में किसे शामिल करती है, जो किसानों के साथ साथ युवाओं को भी साथ सके और सच का साथ देने की हिम्मत रख सके, जैसा कि हेमाराम चौधरी ने किया। और पिछले अगर आप कार्यकाल को उठाकर देखेंगे तो वो गहलोत जी की नीतियों से खफा ही दिखाई दिए थे और कहीं ना कहीं वो सचिन पायलट के गुट से आते हैं और अब वो सब कुछ झेलते झेलते करते करते थक चुके हैं। हेमाराम चौधरी की अगर शख्सियत का आप अंदाज़ा लगाएं तो आपने देखे होंगे सोशल मीडिया पर जो वीडियोज़ वायरल हुए कि उनसे मिन्नतें की थी उनके चाहने वालों ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, गुड़ामलानी के लोगों ने अपनी पगड़ी तक उतार कर उनके सर पर, उनके पैरों में रख दी थी कि वो एक बार और चुनाव लड़ ले। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो गहलोत पायलट राजनीति हुई है और कहीं ना कहीं उनको नज़रअंदाज किया गया है, इस वजह से आहत होकर हेमाराम चौधरी ने ये फैसला लिया। अब वाकई में कांग्रेस के लिए भी एक हांडे की धार है कि हेमाराम चौधरी की शख्सियत वाले उनके गढ़ में कौन सा ऐसा उम्मीदवार उतारे जो उनके जमे जमाए गढ़ में अपने पैर जमा सके। ये काफ़ी चैलेंजिंग होगा कांग्रेस के लिए भी और उस उम्मीदवार के लिए भी जो उनके गढ़ में खड़ा होने वाला है।
आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है? अगर आप भी गुड़ामलानी सीट के विधानसभा क्षेत्र से ही आ रहे हैं और देख रहे हैं ये वीडियो, तो कैसा लगा आपको वीडियो? बताइएगा ज़रूर। क्या है आपकी राय हमारे इस विश्लेषण पर, ये भी ज़रूर लिखिएगा। और इसी तरह के और वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। मीडिया में काम करना चाहते हो लेकिन नहीं मिलती प्रैक्टिकल एजुकेशन? मीडिया का डिग्री कोर्स हो भी जाए तो होती है प्लेसमेंट में प्रॉब्लम। इंस्टीट्यूट जो सिखाते हैं इंडस्ट्री में वो कुछ काम आता ही नहीं। इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का फुल प्रूफ तरीका है मिशी मीडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एजुकेशन, जहां आपको डिग्री, प्लेसमेंट और प्रैक्टिकल एजुकेशन तीनों मिलेगा। और साथ ही ट्रेडिशनल मीडिया के साथ सिखाई जाएगी डिजिटल मार्केटिंग और वीडियो मार्केटिंग, वो भी लाइव प्रोजेक्ट्स के साथ। यही नहीं, मिशी मीडिया आपको डिग्री के साथ देगा डिजिटल न्यूज चैनल्स और रनिंग प्रोडक्शन हाउस में एक्सपोजर और काम करने का मौका भी। इसके अलावा आपको इस कोर्स में मिलेगी तमाम बड़े अखबारों और चैनल्स के चर्चित एंकर और डेस्क के लोगों से क्लासेस। साथ ही यहाँ प्रैक्टिकल एजुकेशन देने के लिए आपको नेशनल चैनल्स के ब्यूरो चीफ रह चुके लोग और टेक्निकल टीम की मिलेगी मेंटरशिप। और ये सब कुछ मिलेगा यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी की बी वॉक डिग्री के साथ। तो डिग्री, प्लेसमेंट, प्रैक्टिकल एजुकेशन, इंडस्ट्री एक्सपर्ट से सीखना और लाइव प्रोजेक्ट्स में काम करने के साथ सीखना, इतना सब कुछ एक साथ, और वो भी बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से। तो अब बिल्कुल देर मत कीजिए, नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और आज ही हमसे जुड़ जाइए।